नमस्कार, मैं उग्रसेन सिंह और आप देख रहे हैं ऑन टीवी। ऑन टीवी में आपका स्वागत है। आज शनिवार का दिन था, सप्ताह का आखिरी दिन था, तो हमने सोचा कि चलिए इस हफ्ते खबरों का विश्लेषण कर लें। हर शनिवार आप देखेंगे ऑन टीवी पर पूरे हफ्ते के खबरों का विश्लेषण होगा। विश्लेषण इस वक्त करना ज़रूरी भी था क्योंकि खबरें आती हैं और निकल जाती हैं, आपके जहन में रहती कहाँ, इसलिए खबरों से अवगत कराएं और पूरी तरह से अवगत कराएं, हमने ये सोचा। तो ये पहला एपिसोड है शनिवार का और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इस हफ्ते एक्चुअली हुआ क्या। इस हफ्ते के सोमवार तक तो एसडीएम ज्योति मौर्य खबरों में छाई रही और उसके बाद अचानक आ जाती हैं सीमा हैदर। सीमा हैदर पूरे हफ्ते सुर्खियों में रहती हैं, तमाम तरह की मीडिया वहां जाती है, सीमा हैदर के घर पर जाती है, मानो उनका खाना पीना दुकान कर दिया। जाते हैं, बाइट लेते हैं, लाइव चलाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, सीमा हैदर सवाल का जवाब बखूबी देती है। सवाल का जवाब देते देते सीमा ये बताती हैं कि वो रहने वाली जो है वो पाकिस्तान की है। जैसे ही पाकिस्तान का नाम आता है, मीडिया बढ़ चढ़कर और खबर शुरू कर देती है। ये मीडिया की गाड़ियां लाखों रुपए के पेट्रोल फूंक दिए गए होंगे, शायद वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचने के लिए, और कुछ बचा खुचा था तो नेपाल के उस होटल में पहुंच गए जहां पर नेपाल के होटल में बताया गया कि सीमा यहीं ठहरी हुई थी। सारी मीडिया के कैमरे वहीं पहुंच जाते हैं। तब तक इस तरफ मणिपुर की हिंसा अपने आक्रामक रूप पर होती है, लेकिन पहले सीमा हैदर की बात कर ली जाए ताकि मीडिया को वहां जाने पर और बात करने पर किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। हम जब मीडिया से बात जब वो नेपाल पहुंचते हैं, नेपाल पहुंचकर उस होटल वाले से पूछा जाता है कि सीमा हैदर यहाँ कैसे रहती थी। सीमा हैदर जब रहती थी तो किस नाम से रहती थी। एक ही सवाल घुमा फिराकर होटल वाले से इतनी बार पूछा गया हो कि उसे ये अब लगने लगा हो कि शायद अब उसकी इंक्वायरी जो है मीडिया नहीं कर रही है, जांच एजेंसियां कर रही है। सीमा हैदर का एक लंबा अरसा चलता है, पाकिस्तान से कुछ फीडबैक आते हैं। पाकिस्तान से अचानक दुबई से उसके पति का एक मैसेज वायरल होता है और वो कहता है कि मेरी पत्नी को भेज दो। मीडिया उस बात को बताती है और खूब लगातार इसे चलाती रहती है। दूसरी तरफ एक तरफ देश चल रहा था, वो था मणिपुर पर बाद में आते हैं क्योंकि खबरों का विश्लेषण है। मैं बार बार मणिपुर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि देखिए मीडिया कर क्या रही है। इसके बाद में बात आती है कि सीमा हैदर कहां से थी। कहीं सीमा हैदर आईएसआई एजेंट तो नहीं थी। खैर, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच करने में लगी पड़ी हैं, बुलाया जा रहा है, पूछताछ जारी है। पूछताछ होने के बाद भी जब जांच एजेंसियों को शक होता है तो वो सचिन से भी पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ में पता चलता है, सीमा हैदर बताती है कि उनके पास में 5 पासपोर्ट थे, 4 सिम कार्ड थे, जिसे वो लोकेशन बदलते गई और सिम कार्ड तोड़ दिया। अब बातों से ये पता चलने लगा कि और लोग एजेंसियों को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं सीमा जो है वो गुमराह कर रही है, क्योंकि अचानक इस तरह से कई देशों को पार करके नोएडा में आ जाना और नोएडा में एक परिवार में बीच में जाकर शादी की बात कर उस परिवार में रहने लगना, ये कोई आम बात तो नहीं हो सकती। खैर, एजेंसियों को सोचना सही भी था। हो सकता है कि इससे कहीं देश को कोई बड़ा खतरा ना हो, लेकिन उसमें जो मीडिया की भूमिका रही वो आपने देखी। छत के टेरेस, उनके छत पर बैठ करके, उनके घर में बैठ करके और एक एक रिपोर्टर बड़ी बारीकी से उसके जीवन के बारे में पूछता है। उनका ध्यान इस तरफ ये जाता है, उनको पता था कि ये टीआरपी का मुद्दा है, टीआरपी उठेगी और टीआरपी उठ भी गई। जैसे ही शाम होती थी, सीमा हैदर के घर पर पत्रकार लाइव करना शुरू कर देते थे। लाइव की प्रक्रिया ये होती थी कि 3-4 पत्रकार वहां बैठ जाते थे और सीमा हैदर से एक सवाल पूछा जाता था। सीमा हैदर जवाब देती थी क्योंकि जैसा एजेंसियां बता रही, सीमा हैदर बात करने में बड़ी माहिर है। वो अपना जवाब दे रही थी और जवाब देते देते निष्कर्ष ये निकला है, अभी तक का जो मामला है, आज शनिवार है, शनिवार तक ये मामला आया है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए या नहीं। सारे पत्रकारों में, सारी मीडिया में, सारी अखबारों में ये खबर है और आगे प्रश्न चिन्ह है। तो प्रश्न चिन्ह का मतलब ये है कि आपके लिए ब्रेकिंग और खबरें तैयार हैं। अब भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, इस पर भी आप 7 दिन टीवी देखिए और मुस्कुराते रहिए। आइए अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। अब बात करते हैं विशेष मुद्दे पर, क्योंकि ये पूरा हफ्ता जो है, ये पूरा सप्ताह इसी तरह से गूंजता रहा मणिपुर के नाम पर। जब 4 मई की खबर आती है और बताया जाता है कि 2 बेटियों को नग्न कर उन्हें पूरे राज्य में परेड घुमाई गई, उनके बाद बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। ये खबर देर से चली क्योंकि इस खबर को चलने के लिए मीडिया के पास वो फुटेज आने तक टाइम लगा, वक्त लगा। और जब वक्त लगा, आप जानते हैं कि जब तक फुटेज नहीं आती है तब तक मीडिया अपना काम नहीं करती है। फुटेज आ गई और फुटेज आने के बाद जैसे सोशल मीडिया पर बवाल हुआ तो बात उड़ने लगी। तो मीडिया के कुछ चैनलों ने तो हवा चलाई, कुछ ने प्रमुख खबर चलाई, कुछ ने उस खबर को प्रमुखता दी, कुछ ने हवा में उड़ा दी। लेकिन मामला इतना गंभीर था, मामला ये गंभीर था
कि अगर इस तरह से इस देश की बेटियों को नग्न करके घुमाकर बलात्कार कर जिंदा जला दिया जाए और उसके बाद या उन्हें मार दिया जाए, उसके बाद पुलिस थाने में जाने के बाद पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है, लगभग 2 महीने हो जाते हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, मुख्यमंत्री इस बात से अनजान होते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? क्या जब वहां पर लोकल प्रशासन था, शासन था, प्रशासन था, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जब जिस समाज की बेटियां मारी गई उनके समाज के लोग जाएं तो उन्हें एफआईआर कर ली जाए? नहीं। तब जब वीडियो वायरल हो जाता है, वीडियो वायरल होने के बाद में प्रधानमंत्री को आकर के ये कहना पड़ता है कि मैं इस दुख से आहत हूं और मुझे इस दुख पर क्रोध भी है, तब जाकर के सारे नेता आगे आते हैं, सभी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। और वहां के मुख्यमंत्री का तो स्टेटमेंट भी सुनेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। वो कहते हैं कि इस राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। जब हुई हैं तो आप कर क्या रहे? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब आप आंख मूंदे बैठे होते हैं? कैसे मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के आप? आपका राज्य जल रहा है, आप उसे बचाने में अगर नाकाम है, ना सक्षम है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपका अपना विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए। हम तो सिर्फ आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर ऐसे ही बेटियों के साथ होता रहा तो आने वाला भविष्य बड़े खतरे में है। दूसरी बात, ये जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ इन खबरों के पीछे मकसद आपको खबर बताना नहीं है, क्योंकि ये खबर तो आपको आपकी टीवी, आपका स्क्रीन, आपके मोबाइल, आपके अखबार आपको बता देते हैं। इस खबर को बताने का मेरा मकसद ये है कि आप ये समझें कि इस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि किस खबर को कैसे दिखाया जाए। ये शाम को तय हो जाता है बड़े बड़े मीडिया के दफ्तरों में, और आपको तो सिर्फ हल्ला मचाने के लिए देखे जाने वाले टीआरपी का मोहरा बनाया जाता है। इस बात को आप समझिए, सही खबर देखिए, सही खबर को देखकर और अगर लगे तो हमें भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी बढ़ावा दीजिए। हम वादा करते हैं कि जो खबर दिखाएंगे वो आपके भरोसे की होगी। नमस्कार।